गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स। मैं विकास कुमार अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट ग्रुप पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सबों से वादा किया था कि मैं आप सबों के बीच लेकर आऊँगा राष्ट्रीय उद्यान, जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। उस सारे राष्ट्रीय उद्यान को मैं आप सभी के बीच लेकर आऊँगा। तो मैं आप सभी के बीच राष्ट्रीय उद्यान लेकर आ गया। आज हम लोग देखेंगे पूरे भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है उसमें से बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान पूछे जाते हैं। उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से आप सभी दोस्त इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक इस वीडियो को लोग देख सके, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। नेशनल पार्क, हेडिंग लगाइए नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को, तो सबसे ज़्यादा टाइगर को शामिल किया है, ठीक है ना। पूरे भारत में बहुत सारे नेशनल पार्क है, लेकिन हमको सभी नेशनल पार्क को उतना नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे जाता है, हम केवल उसी नेशनल पार्क को देखेंगे, ठीक है ना। यानी कि किसी भी नेशनल पार्क को, एक जोना से बहुत सारे नेशनल पार्क है, तो हम कितना याद करेंगे। इसलिए अच्छा है कि कम पढ़े, जो परीक्षा में आता है वहीं पढ़े, ठीक है ना। तो हम सिर्फ वही नेशनल पार्क देंगे जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए कॉपी, चलिए अब शुरू करते हैं। हेडिंग लगा लिए होंगे। हेडिंग लगा लिए ना। सबसे पहला नेशनल पार्क देखने से पहले हम भारत का नक्शा देखते हैं। सबसे पहले हम लोग भारत का नक्शा देखते हैं कि देखिए सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। जो एमपी है ये हम लोग का जो जो ये एमपी है, इसे कहते हैं टाइगर स्टेट कहते हैं, TIGE। टाइगर स्टेट किसे कहते थे? मध्य प्रदेश को। क्यों कहते? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व का है स्टेट कहते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है तो मध्य प्रदेश में। सबसे कम का है सिक्किम में, एक नेशनल पार्क है कंचनजंगा, सिक्किम। पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है, पंजाब जो है उसमें एक भी नेशनल पार्क नहीं है। हरियाणा में सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा में है। हरियाणा में क्या है? सुल्तानपुर पक्षी विहार। गुजरात में है क्या? मरीन नेशनल पार्क। माने सभी राज्य में है के नेशनल पार्क हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए जो जो प्रश्न मिला है, क्वेश्चन, वो एट रैंडम मिला, मैंने कि एक जुना से नहीं मिला, ठीक है ना। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में नामदफा और दिहांग दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में क्या दो है? दिहांग दिहांग और नामदफा। दिहांग दिहांग नामदफा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। नोकड़ी कहाँ है? मेघालय में। नोकड़ी मेघालय। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान कहते त्रिपुरा। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान कहते त्रिपुरा में। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान कहते बाइसन राष्ट्रीय उद्यान कहते बाइसन राष्ट्रीय उद्यान कहते त्रिपुरा में स्थित है। उड़ीसा में कहते भीतरकनिका सिमलीपाल। भीतरकनिका सिमलीपाल ये सब कहते उड़ीसा में स्थित है। बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क वाल्मीकि। बिहार में कौन सा? वाल्मीकि। झारखंड में कहते इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहते छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहते छत्तीसगढ़ में।
मिर्गवानी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं तेलंगाना में। यहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय मिर्गवानी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं तेलंगाना में स्थित है। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं पाला नेशनल पार्क, जो परीक्षा में पूछे गए। ये तो मैंने आप लोग को बताया कि कहाँ का नेशनल पार्क स्थित है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। सबसे पहले टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो लद्दाख। सबसे बड़ा कहाँ टाइगर रिजर्व है? तो लद्दाख में। और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं उत्तराखंड में। समझ गए। पहला सवाल देखते हैं आप लोग। इस सवाल पे पहला सवाल आ गया, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देखिए आप लोग यहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश है ना। आप लोग को आंध्र प्रदेश दिख रहा है यार। यहीं पे राष्ट्रीय उद्यान का पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहता है। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए आप लोग सब लिख लीजिए, उसके बाद भारत का एक नक्शा ले लीजिएगा, वहाँ पे इस तरह जिस तरह मैं टिक बनाकर लिख रहा हूँ उस तरह लिख लीजिएगा, ठीक है ना। उस तरह आपको याद रहेगा। तो पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहता है आंध्र प्रदेश में स्थित है। लिख लिए, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहता है आंध्र प्रदेश में। देखिए पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहता है, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। लिख लिए, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहता है आंध्र। इसके बाद अगला देखते हैं, वाल्मीकि राष्ट्रीय, ये तो सबको पता होगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय भारत का एकमात्र नेशनल पार्क वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहता है बिहार में स्थित है। बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बिहार में। भारत का एकमात्र नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के बिहार में। जबकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहता है उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगला देखते हैं, अगला राष्ट्रीय उद्यान क्या था? मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस पूछे, काजीरंगा, नामेर, ये सब क्या है? मानस राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा असम, नौकड़ेक मेघालय राष्ट्रीय उद्यान है। डिब्रू सुखा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। मानस कहाँ है? असम में है। दहिंग पटकाई असम में है। यानी कि असम में भी 3-4 राष्ट्रीय उद्यान के, ठीक है। इसके आंसर क्या होगा? असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। समझिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में। एक बार फिर से, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का बिहार में, मानस का असम में, और पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान का था आंध्र प्रदेश में। 3 अभी देख, तीनों याद हो गए। सबसे पहले देख लो हम लोग पापी कोंडा। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश तेलंगाना के साइड। उसके बाद देख लो हम लोग वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान क्या था? बिहार में स्थित है। बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान क्या था? बिहार में, चंपारण जिले में है। उसके बाद देखते मानस राष्ट्रीय उद्यान क्या था? असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। अगला देखते काजीरंगा। काजीरंगा क्या था? असम। बोले नहीं कि असम में 3-4 राष्ट्रीय, काजीरंगा असम, मानस असम, डिब्रू सुखई असम, देहिंग पटकाई असम, नामेरी असम, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान क्या स्थित? असम में स्थित है। कहाँ स्थित है राष्ट्रीय उद्यान? कहते हैं असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहता है असम में स्थित है। अगला राष्ट्रीय बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहता है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहता है झारखंड में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? झारखंड में। बिहार से सटे हुए राष्ट्रीय उद्यान कहता है बेतला। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहता है झारखंड में स्थित है। बेतला, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहता है झारखंड में।
बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं कहाँ स्थित है? झारखंड में। आगे चला जाए अगला। अच्छा, असम का हम कौन कौन देख ले। असम में, असम का देख ले, अरुणाचल प्रदेश। अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान अंशी राष्ट्रीय उद्यान। अंशी, अंशी राष्ट्रीय उद्यान क्या था? अंशी, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं कर्नाटक में स्थित है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं कर्नाटक में। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं मानस, मानस राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो कहाँ है? असम में। नामेरी कहाँ है? असम में। काजीरंगा कहाँ है? स्थित है असम में। इस तरह आप सभी लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। काजीरंगा असम। देहिंगपट कहीं का? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान है कहते हैं नामदफा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अगला राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं नामदफा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अंशी राष्ट्रीय उद्यान का देख ली। अब देखते हैं नागरहोल। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं कर्नाटक में। अंशी देख लिए। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं स्थित है कर्नाटक में, और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान का स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। जो मैं आप सभी को लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, इसको भी लिखते चलेगा, ठीक है ना। ये भी आगे लिखा हो, लेकिन आप एक बार इसको भी लिखिए, लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान का है अरुणाचल प्रदेश में, अंशी राष्ट्रीय उद्यान का कर्नाटक में, और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। अगला राष्ट्रीय उद्यान कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान का। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कालेश्वर, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में। अंशी राष्ट्रीय उद्यान देख, अंशी राष्ट्रीय उद्यान देख ले। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान देख। अब है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कहता है कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। उत्तर प्रदेश का लिख लीजिए। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। एक चंद्र प्रवाह भी है जो अक्सर पूछा था परीक्षा में, चंद्र प्रवाह। ये चंद्र प्रवाह कहाँ स्थित? बनारस में स्थित है, जिसकी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। और जो हम लोग का प्रश्न है कहते कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहते, तो कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहते हरियाणा में। अगला देखते हैं हम लोग। अगला नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं कर्नाटक में। हरियाणा का एक नेशनल पार्क सुल्तानपुर पक्षी विहार। सुल्तानपुर सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान कहता है कर्नाटक में। जबकि असम का राष्ट्रीय उद्यान कौन से? काजीरंगा असम, मानस असम, डिब्रू सुखोया असम, ये सब राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं असम स्थित है।
अगला राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर पक्षी, अभी तो बताया सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित है। अभी देखिए सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ था, हरियाणा में। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है, सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ था, हरियाणा में स्थित है। देहिंग पटकाई असम, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहता है असम में। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहता है पटकाई देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहता है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहता है असम में स्थित है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहता है असम में स्थित है। अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। अभी तक हम 10 राष्ट्रीय उद्यान देखे। अगला राष्ट्रीय उद्यान मोलम राष्ट्रीय उद्यान। देखिए गोवा का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, मोलम राष्ट्रीय उद्यान। गोवा में एक ही राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, मोलम राष्ट्रीय उद्यान का। मोलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, गोवा में स्थित है। गोवा का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, मोलम राष्ट्रीय उद्यान है। मोलम राष्ट्रीय उद्यान कहता है गोवा में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहता है गुजरात में। मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहता है गुजरात में। गिर और मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहता है गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए, जंगली गधों के लिए, ठीक है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं गुजरात में। मोलम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं गोवा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान गिर राष्ट्रीय उद्यान। अभी बताइए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित, गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, गुजरात में। गोवा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, गोवा में कौन सा, मोलम राष्ट्रीय उद्यान। मोलम राष्ट्रीय उद्यान कहता है गोवा में स्थित है। कर्नाटक में कौन कौन देख लिए, अंशी राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान। ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं कर्नाटक में। असम में देख लिए मानस राष्ट्रीय उद्यान असम। देहिंग पटकाई असम। देहिंग पटकाई असम, मानस असम, देहिंग पटकाई असम। डिब्रू सुखोया असम। डिब्रूगढ़ में डिब्रू सुखोया राष्ट्रीय उद्यान कहता है असम स्थित है। लिखिए हम लोग का आंसर क्या है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं गुजरात में, मरीन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। उसके बाद हम लोग रिवीजन कर ले, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं कर्नाटक। अंशी राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान है, ये जो ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में। मोलम राष्ट्रीय अभी देखिए गोवा में स्थित है। मानस असम में, नामेरी असम में, देहिंग पटकाई असम में, डिब्रू सुखोया असम में राष्ट्रीय उद्यान है। सारे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं असम में। आगे बढ़ते अगला देख, अगला सवाल है रायसेन राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, रायसेन राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं असम में। रायसेन राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं असम में स्थित है। ये उतना नहीं पूछता है, रायसेन राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं असम में, याद रखिए लेकिन कि रायसेन राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं असम में। गुजरात के देख लिए कौन कौन से, गुजरात के फिर से एक बार बोलिए मेरे साथ, याद हो जाएगी। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं गुजरात में। कर्नाटक का बता दीजिए। अब तो याद हो गया, अब तो आप लोग को याद हो जाना चाहिए कि अंशिक राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं कर्नाटक। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक।
नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं कर्नाटक। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। अंशी कर्नाटक को नागर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं कर्नाटक। एक और है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं कर्नाटक में स्थित है। अंशी, नागरहोल, बांदीपुर, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं कर्नाटक। एक और लिख लीजिए यहाँ पे, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं कर्नाटक में स्थित है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। अंशी, नागरहोल, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं कर्नाटक में। आगे बढ़े, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं स्थित है। ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं गुजरात में स्थित है। ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं गुजरात में। ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं गुजरात में। एक ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं गुजरात में। मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। गोवा का बोली तो एक राष्ट्रीय उद्यान, गोवा में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मोलेम राष्ट्रीय उद्यान है। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं गोवा में स्थित है। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से बोले, असम का। असम का एक बार बोलिए राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं डिब्रू सुखोया। डिब्रूगढ़ में डिब्रू सिखोया। डिब्रू सिखोया राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं असम में स्थित है। देहिंग मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, मानस असम। नामेरी असम, नामेरी असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं असम में स्थित है। हम लोग का आंसर क्या होगा? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहता है गुजरात में। हमसे पूछा था, कहता है ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं गुजरात में। हम लोग देख लीजिए, डिब्रू सुखोया कहाँ है? असम में। काजीरंगा असम में। मानस असम में। दिहिंग पटकई असम में स्थित है। दिहिंग पटकई कहाँ स्थित है? दिहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं असम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। आप लोग को याद हो गया हो तो अब तो आप लोग को याद हो गया। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में कि कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। अंशी देख लीजिए, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं कर्नाटक में। आप लोग मेरे साथ इस तरह रिवीजन कीजिएगा तो आप लोग को जल्दी याद हो जाएगा। जैसे हर एक सवाल पर अंशी लिख लिए, बांदीपुर लिख लिए, बनेरघट्टा लिख लिए, कुद्रेमुख लिख लिए, इस तरह आप लिखते चलिए तो आपको याद हो जाएगा जल्दी, ठीक है ना। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। बनेरघट्टा कहते हैं कर्नाटक में। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं कर्नाटक में स्थित है, ठीक है ना। इस तरह लिखते चलेगा तो आपको जल्दी आ जाएगा, ठीक है ना। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहता है सिक्किम में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहता है सिक्किम में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं कंचनजंगा, कंचनजंगा।
कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहता है सिक्किम। सिक्किम का एकमात्र नेशनल पार्क है तो कौन सा स्थित? कंचनजंगा। सिक्किम में भी एक राष्ट्रीय उद्यान कहता है कंचनजंगा। मोलम राष्ट्रीय उद्यान कहता है गोवा में स्थित है, एक ही है। मोलम राष्ट्रीय उद्यान कहता है गोवा में स्थित है। सिक्किम में भी एक ही राष्ट्रीय उद्यान कंचनजंगा। असम का तो बहुत बड़ी याद हो गया, देहिंग पटकाई। देहिंग पटकाई कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित, ठीक है ना। डिब्रू सुखोया, मानस असम, देहिंग पटकाई काजीरंगा असम, ये सब कहाँ स्थित है? असम में। बांदीपुर, नागरहोल, ये सब कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, लिख लीजिए मेरे साथ। लिखिए, जिम कार्बेट, जिम कार्बेट, जिम कार्बेट, राजा जी, फूलों की घाटी, फूलों की, जिम कार्बेट, राजा जी, फूलों की घाटी, नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी, राजा जी, जिम कार्बेट, फूलों की घाटी, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं उत्तराखंड में स्थित है। कौन? 4 राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, नंदा देवी, जिम कार्बेट, राजा जी, फूलों की घाटी, या राजा जी, नंदा देवी, जिम कार्बेट, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहता है उत्तराखंड। मेरे साथ 4 बार बोलिए, राष्ट्रीय उद्यान कहते कौन? नंदा देवी, जिम कार्बेट, राजा जी, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से? एक बार फिर से सब लिखिए। एक बार मेरे साथ आप सब लिखिए। कौन कौन से? एक नंबर तो ऊपर है राजा जी, राजा जी। उसके देखो औरत का नाम क्या था? नंदा देवी, नंदा देवी, राजा जी, नंदा देवी। जिम कार्बेट, जिम कार्बेट, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, ये चारों राष्ट्रीय उद्यान कहता है उत्तराखंड में स्थित है। याद रहेगा, राजा जी, नंदा देवी, जिम कार्बेट, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी, राजा जी, जिम कार्बेट, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। चलिए बताइए, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, याद हो गया आपको, कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। सिक्किम में बताइए तो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? अगर आप लोग अच्छे से देख रहे हो तो क्लास, तो आपको याद होगा। सिक्किम में एक ही राष्ट्रीय उद्यान कौन सा स्थित है? कंचनजंगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहता है सिक्किम में। असम का 2 बताइए तो मानस असम, नामेरी असम, डिब्रू सुखोया असम, डिब्रू सुखोया असम। याद। कर्नाटक का अंशी कर्नाटक, नागरहोल कर्नाटक, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बांधवगढ़ राष्ट्रीय, ये सब आगे बढ़े। अगला सवाल है, मिर्गवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मिर्गवानी, अगला राष्ट्रीय उद्यान का मिर्गवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है?
अभी तक हम ऊपर देख रहे थे, जो इंडिया का मैप है। चलिए हम हिंट्स देते हैं, आप लोग बताइए। ये राज्य 2014 में अलग हुआ था, उसके नाम बताइए। तो तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना में स्थित है मिर्गवानी राष्ट्रीय उद्यान। मिर्गवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। समझ गए? कहाँ स्थित है राष्ट्रीय उद्यान? तो तेलंगाना में स्थित है। मिर्गवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश का बताइए तो सबसे पहले ही आप आंध्र प्रदेश के। तो पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहता है आंध्र प्रदेश। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं आंध्र प्रदेश में स्थित है। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहता है आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़े, याद हो रहा है ना? अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? लिख लीजिए, लिखिए। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहता है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में। किसके लिए प्रसिद्ध? सिनोल हिम तेंदुआ के लिए। हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ सबसे ज्यादा पाया जाता है वहां पे। जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ था? हिमेश कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। जो भारत का सबसे यहाँ पे पाया जाता है, कहते हैं ये लद्दाख है ना, इस तरह लद्दाख है। यहीं पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। ये कौन सा चीज? यहाँ पे है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे क्या था? लद्दाख। तो लद्दाख में ही पाया जाता है, कहता है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो सबसे बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अगला राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भाई उत्तराखंड में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश नहीं, दुधवा राष्ट्रीय उत्तराखंड। राजा जी उत्तराखंड। राजा जी नंदा देवी फूलों की घाटी राजा जी नंदा देवी फूलों की घाटी जिम कार्बेट इस सारे राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है।
आगे बढ़ जाए। अगला राष्ट्रीय उद्यान हम लोग 25 राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। 25 नहीं 19 राष्ट्रीय। अगला राष्ट्रीय उद्यान देखने से पहले आप लोग को एक नोटिस दे दीजिए, सूचना, कि जो चोर पुलिस के कंसेप्ट होता है, चोरी पुलिस कंसेप्ट पर जो एसएससी के हर शिफ्ट में एक सवाल आ रहा है, चाहे वो एसएससी एमटीएस का सवाल हो या सीएचएसएल का हो या सीपीए का हो या सीजीएल का हो, चाहे वो एसएससी जीडी का ही क्यों ना हो, आप लोग हर शिफ्ट में एक सवाल देखते ही होंगे चोर पुलिस कंसेप्ट पर। तो इस चोर पुलिस कंसेप्ट पर मैं आप लोग सभी के बीच एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना। इसी के बारे में जानकारी थी, बहुत जल्द आने वाला है, इस मंथ में आ जाएगा, इस मंथ के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि आप लोग इस बेल आइकन को घंटे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लेते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है ना। अगला सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ थे? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं जम्मू कश्मीर। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहता है जम्मू कश्मीर। सलीम अली का नाम क्या है? सिटी फॉरेस्ट। सलीम अली सिटी फॉरेस्ट। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहता है सिटी फॉरेस्ट जम्मू कश्मीर में स्थित है। सलीम अली और सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं जम्मू कश्मीर में स्थित है। एक और लिख ले, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, द चिंगम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ द चिंगम और किश्तवाड़ राष्ट्रीय द चिंगम राष्ट्रीय उद्यान, द चिंगम राष्ट्रीय उद्यान पूछे या किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। द चिंगम और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ थे? तो जम्मू कश्मीर में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहता है सिटी फॉरेस्ट। सलीम अली सिटी पर, द चिंगम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ थे? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और हाँ, अगर आप लोग इस का पीडीएफ चाहते हैं, जितने भी प्रश्न यहाँ पर हो रहा है उसका अगर पैनल पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, टेस्ट गुरु नाम से है, उसको ज्वाइन कर लीजिए तो आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला, पिंगवेली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अगला राष्ट्रीय उद्यान कहता है पिंगवेली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पिंगवेली राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, तो पिंगवेली राष्ट्रीय उद्यान कहता है खीर गंगा। पिंगवेली राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पिंगवेली राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं हिमाचल प्रदेश में। कौन कौन से? एक और लिख लीजिए, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं हिमाचल प्रदेश। खीर गंगा, पिंगवेली या महान हिमालय नेशनल पार्क, महान हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? महान हिमालयन नेशनल पार्क भी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पिंगवेली, खीर गंगा, महान हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जम्मू कश्मीर का सलीम अली सिटी फॉरेस्ट में स्थित है। और कौन सा? द चिंगम और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर स्थित है। अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान काजिंग राष्ट्रीय उद्यान का है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का असम में, आप लोग को पढ़ा दें, लेकिन ये पूछ रहे काजिंग राष्ट्रीय उद्यान का। काजिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है।
जबकि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहता है असम में। काजीरंगा पूछे तो काजीरंगा कहाँ स्थित है? असम में। कंफ्यूज नहीं होना है, काजीरंगा कहाँ है? असम में। और काजिंग राष्ट्रीय उद्यान कहता है जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है ना। काजिंग राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहता है असम में। हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ था? हिमाचल प्रदेश में। महान हिमालय नेशनल पार्क, महान हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ थे? तो हिमाचल प्रदेश में थे। चलिए देखते हैं अब अगला राष्ट्रीय उद्यान। अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। याद हो रहा है ना? अभी बहुत सारे ये सारे परीक्षा में पूछे जाते हैं, यानी कि मैं कोई भी प्रश्न कर रहा हूँ, आपको जितने भी प्रश्न करवा रहा हूँ वो सारे एग्जाम पूछे गए हैं, ठीक है ना। बस मैं उसको अपने से लिख कर ला दी हूँ, ठीक है ना। अगला देखते हैं अगला राष्ट्रीय उद्यान। अगला राष्ट्रीय उद्यान रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहता है। आप लोगों को तो अब याद होगा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ थे। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। मध्य प्रदेश के कुछ राष्ट्रीय उद्यान लिख लें। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? कन्ना कुन्नो पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान, वन कन्ना कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? माधवगढ़। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में थे। कन्ना कुन्नो, माधवगढ़, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, वन बिहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कौन से? कन्ना कुन्नो, माधवगढ़, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ थे? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना। अगला चलते हैं, अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। रायमोना कहाँ राष्ट्रीय उद्यान? असम में। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहता है असम में स्थित है। अगला राष्ट्रीय उद्यान पेंच राष्ट्रीय उद्यान, अब तो याद होगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। अभी देखिए कन्ना कुन्नो, बांधवगढ़, वन विहार, पेंच। कन्ना कुन्नो, बांधवगढ़, वन विहार, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहता है असम में, मतलब मध्य प्रदेश में। एमपी में स्थित है। एमपी में राष्ट्रीय उद्यान, एमपी जो गुजरात से बाउंड्री बनाता है, यह एमपी यहीं पे स्थित है। कहते कन्ना कुन्नो, बांधवगढ़, वन विहार, पेंच। कन्ना कुन्नो, बांधवगढ़, वन विहार, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहते मध्य प्रदेश में स्थित है। याद हो गया। पापी कोंड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अच्छा मानस बता दीजिए, मानस कहाँ है? असम में। अगला राष्ट्रीय बांधवगढ़, राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं मध्य प्रदेश में स्थित है। कन्ना कुन्नो, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं मध्य प्रदेश में स्थित है। बताइए तो इसकी। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहता है आंध्र प्रदेश में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहता है असम। मानस, नामेरी, डिब्रू सखोया,
सिखोया, दिहिंग पटकाई, दिहिंग पटकाई, दिहिंग पटकाई असम। ये सारा राष्ट्रीय उद्यान क्या था, मध्य प्रदेश में स्थित है, असम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बांधवगढ़, कन्ना कुन्नो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भाई कहाँ थे, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कुछ लिख लीजिए। भारत का सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है। भारत का सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं एमपी में है। इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं, और सबसे ज़्यादा टाइगर भी कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला राष्ट्रीय कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं कर्नाटक में स्थित है। चलिए बहुत देर के बाद कर्नाटक कहते हैं, कर्नाटक का एक अलग रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक। बनेरघट्टा कहाँ स्थित है, बनेरघट्टा कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं कर्नाटक, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं कर्नाटक में स्थित है। हो गया ना, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं कर्नाटक में स्थित है। आगे बढ़ते अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का स्थित है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ से पूछता है चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन इस जगह का नाम पूछता है तो कहाँ है, बनारस में। बनारस एक जगह का नाम है, वहीं पे एक चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहता है, बनारस में है। तो उत्तर प्रदेश में दो राष्ट्रीय उद्यान कहता, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहता है बनारस में। अगला सवाल वही है। अगला सवाल चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। आपको अगर ऑप्शन में दोनों दिया है, बनारस भी दिया है और उत्तर प्रदेश भी दिया है, तो आप टिक ले किसको लगे, बनारस को लगे। ठीक है ना, अगर आपकी ऑप्शन में बनारस भी दिया, उत्तर प्रदेश दिया, तो आप चंद्रप्रभा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, बनारस में स्थित है। जब भी प्रश्न पूछा है तो वो क्या था, चंद्रप्रभा बनारस का ही नाम देता है। ठीक है ना, इसलिए आप लोग याद रखिएगा चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बनारस में स्थित है। उत्तर प्रदेश में ठीक है स्थित है, लेकिन वो कहाँ स्थित है, जगह का नाम पूछता है तो चंद्रप्रभा स्थित में। ठीक है ना, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहता है बनारस में स्थित है। आगे बढ़ा जाए। अगला राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती भी छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी छत्तीसगढ़, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है ना, दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं छत्तीसगढ़। अगला सवाल गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, गुरु घासीदास भी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, छत्तीसगढ़ में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, इंद्रावती
घाटी छत्तीसगढ़, कांगेर घाटी छत्तीसगढ़। इंद्रावती, गुरु घासीदास, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहते छत्तीसगढ़ में स्थित है। तीनों राष्ट्रीय उद्यान कहते छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहते छत्तीसगढ़, कांगेर घाटी छत्तीसगढ़। तीन राष्ट्रीय उद्यान कहते छत्तीसगढ़ से पूछे जाते। गुरु घासीदास, इंद्रावती, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहते छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है ना। अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहते उड़ीसा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहते उड़ीसा में स्थित है। भीतरकनिका कहाँ है? भीतरकनिका उड़ीसा। भीतरकनिका सिमलीपाल भीतरकनिका उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भीतरकनिका उड़ीसा में स्थित है। ठीक है ना। अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, तो ये तो आपको याद होगा उड़ीसा में स्थित है। केरल का राष्ट्रीय उद्यान बताइए, अभी नहीं बताइए। केरल का पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं केरल में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं छत्तीसगढ़ में स्थित है। कांगेर घाटी छत्तीसगढ़, कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में स्थित है। और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहता है उड़ीसा में स्थित। मध्य प्रदेश का कन्ना कुन्नो बांधवगढ़, कन्ना कुन्नो बांधवगढ़, वन विहार, पेच सबसे ज़्यादा पूछता है, इसलिए पेच को याद रखिएगा। ठीक है ना। पेच राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा पूछता है, इसलिए पेच को बोलना नहीं है। पेच राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में नहीं स्थित। पेच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं केरल में स्थित है। अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं आगे। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में स्थित है। ठीक है ना। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं केरल में स्थित है। आगे बढ़ जाए। अगला राष्ट्रीय उद्यान देख। अगला राष्ट्रीय उद्यान अन्नामुलाई राष्ट्रीय उद्यान। अन्नामुलाई राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, अन्नामुलाई भी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं केरल में स्थित है। कौन कौन से होगा? दो हो गए, अन्नामुलाई और पेरियार। अन्नामुलाई राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। अन्नामुलाई और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं केरल में स्थित है। दो राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं केरल में पूछता है। साइलेंट वैली भी केरल में पूछता है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं केरल में स्थित है। अन्नामुलाई, पेरियार, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं केरल में स्थित है। अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान मनार राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। मनार राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। मनार राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। तो मनार राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं तमिलनाडु में स्थित है। मनार राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं तमिलनाडु में स्थित है। मनार राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं तमिलनाडु में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं छत्तीसगढ़ में स्थित है। इंद्रावती, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं छत्तीसगढ़ में थे। केरल में कहते हैं पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में। अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान केरल में। अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहते साइलेंट वैली भी कहाँ है? केरल में। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहता है केरल में स्थित है। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं केरल में स्थित है।
आगे बढ़ते। अगला राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान। देखिए इंदिरा गांधी अन्नामलाई आहे तर इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहता है तमिलनाडु में स्थित है, जबकि केवल अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं केरल में स्थित है। यहाँ पे कौन है? अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं केरल में, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं केरल में स्थित है। और जबकि इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु में, कंफ्यूज नहीं होना। इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं तमिलनाडु में, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है, ठीक है। जबकि छत्तीसगढ़ में कौन? इंद्रावती है, इंदिरा गांधी नहीं, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है ना। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, इंदिरा गांधी अन्नामलाई तमिलनाडु में स्थित है, और केवल अन्नामलाई पूछे तो केरल में स्थित है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। अगला सवाल नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मेघालय में। नोकरेम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में स्थित है। ठीक है ना, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं मेघालय में स्थित है। आगे बढ़ते अगला बालक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अगला राष्ट्रीय उद्यान बालक्रम, तो नोगक्रेम और बालक्रम दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं मेघालय में। बालक्रम, नोगक्रम, बालक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं मेघालय में स्थित है, दोनों राष्ट्रीय मेघालय में स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं केरल में स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। इंदिरा गांधी अन्नामलाई, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहता है तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहता है तमिलनाडु में स्थित है। देहिंग पटकाई, मानस, काजीरंगा नाव, ये सब कहता है असम में स्थित है, ठीक है ना। आगे बढ़े। अगला सवाल है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, ये तो आपको याद हो गया। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहता है कर्नाटक, नागरहोल, अंशी, बांदीपुर, राष्ट्रीय उद्यान कहता है कर्नाटक में स्थित है। अंशी, बांदीपुर, नोकरेम, बांधवगढ़, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान सारे का राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं कर्नाटक में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। अगला मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहे। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान या देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई का असम में स्थित है। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और नामदफा, मोलिंग और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहता है अरुणाचल प्रदेश में, और देहिंग पटकाई असम में स्थित है। नोंगक्रेम मेघालय, नोंगक्रेम मेघालय में। बालक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, नोंगक्रेम बालक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं मेघालय में स्थित है। तेहिंग पटकाई असम में है, और अरुणाचल प्रदेश में मोलिंग और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये भी तो पढ़ा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती, कंगेर घाटी, इंद्रावती,
इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहते छत्तीसगढ़। कंगेर घाटी छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय उद्यान कहते छत्तीसगढ़ में स्थित। अगला आगे देखते हैं। अगला राष्ट्रीय खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहते, ये भी देख ले। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहते हिमाचल प्रदेश में स्थित है। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहते हिमाचल प्रदेश। दिहांग दिहांग राष्ट्रीय उद्यान कहते अरुणाचल प्रदेश। दिहांग 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 और नामदफा। दिहांग दिहांग और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहता अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहता छत्तीसगढ़। कंगेर घाटी छत्तीसगढ़। केरल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहता अन्नामलाई। अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहता छत्तीसगढ़। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहते केरल में। पेरियार पेरियार अन्नामलाई केरल में स्थित है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए। अगला राष्ट्रीय उद्यान मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहता मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहता मिजोरम में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहता मिजोरम में स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, लिख लीजिए। भारत का एक मात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तैरता हुआ भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहता है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। भारत का एक मात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। पार्क कौन सा? मणिपुर। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहता मणिपुर। किस झील पर? लोकटक झील पर स्थित है। झील का नाम कौन सा? लोकटक झील। लोकटक झील पर स्थित है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर में स्थित है, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, लिख लीजिए। भारत का एकमात्र कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? अंडमान निकोबार में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। यूटी में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का था महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा स्थित? अंडमान निकोबार में स्थित है। सबसे अधिक बार पूछे गए प्रश्न कि महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है, ठीक है ना। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। मणिपुर का देख लीजिए। लोकटक झील मणिपुर में। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश का कौन सा है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग पटकाई। दिहांग राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। दिहांग और नामदफा का राष्ट्रीय अरुणाचल प्रदेश में थे, ठीक है ना। अगला बुक्सर राष्ट्रीय उद्यान बुक्सर राष्ट्रीय उद्यान कहता
बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं पश्चिम बंगाल में स्थित है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है ना। भारत का है एकमात्र राष्ट्रीय बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं पश्चिम बंगाल। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं स्थित है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं पश्चिम बंगाल में स्थित। सुंदरबन पश्चिम बंगाल। बुक्सा पश्चिम बंगाल में स्थित है। जल्दापारा एक लिख लीजिए। जल्दापारा सिंगलीला सुंदरबन बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है ना। आगे चलते अगला राष्ट्रीय उद्यान जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं पश्चिम बंगाल में। एक बार फिर से लिख लीजिए सारे राष्ट्रीय उद्यान। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं पश्चिम बंगाल। बुक्सा सिंगलीला जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान सुंदरबन ये सारे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है ना। जल्दापारा बुक्सा सिंगलीला सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये सारे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला राष्ट्रीय उद्यान सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं पश्चिम बंगाल में स्थित। ठीक है ना। आगे बढ़ते अगला राष्ट्रीय उद्यान बाइसन ये राष्ट्रीय उद्यान। अगला राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं बाइसन राष्ट्रीय उद्यान इसी को कहते हैं राजवाड़ी। आपसे राजवाड़ी भी पूछ सकते हैं या बाइसन या राजवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। राजवाड़ी त्रिपुरा में स्थित है। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान या राजवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? त्रिपुरा में स्थित है। ठीक है ना। अच्छा महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राष्ट्रीय रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। रणथंबोर सरिस्का रणथंबोर। घाना राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान रणथंबोर घाना। मुकुंदरा हिल्स ये सारे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं राजस्थान में। सरिस्का राजस्थान। रणथंबोर घाना मुकुंदरा हिल्स डिस्ट राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। सारे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं राजस्थान में स्थित है। अगला राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं और अंतिम राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं गुजरात में स्थित है। ठीक है ना। ये हुआ आप लोग का राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो यह अच्छा लगा हो राष्ट्रीय उद्यान का और आपको ये लगा कि हाँ इससे प्रश्न पूछे जाते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगला सवाल जो चोर पुलिस कंसेप्ट को आने वाला है इसी तरह को उसको ना भूले और इस घंटी को आपको दबाना ना भूले। ठीक है। ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है ना। तो इस बेल आइकन को दबाना और दबा लीजिए। ठीक है ना। ठीक है ना। तब तक लिए यहीं रहने देते।
टाटा, थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर। अच्छा रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है ना। बहुत ही जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इसी यूट्यूब चैनल टेस्ट गुरु यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना। और हाँ, अगर पैनल PDF चाहिए आपको सभी को, इसका पैनल PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टेस्ट गुरु से जुड़ जाइए, ठीक है ना। और हाँ, अपने इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, टेक केयर।